नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। मैं हूं सिया। आज हम एक गूढ़ और अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आत्मा अपना जन्म चुनती है? ये प्रश्न हमारे जीवन, कर्म और आत्मा के रहस्य से जुड़ा है। इस विषय को समझने के लिए हम अध्यात्म और विज्ञान दोनों की दृष्टि से गहराई में जाएंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद सिया। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहराई में जटिल है। आत्मा का जन्म चुनना, उसका कर्मों से संबंध और जीवन में उसकी भूमिका, यह सब हमारे शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान दोनों में चर्चा का विषय रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोप्राणे, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन क्या आत्मा यह तय करती है कि उसका अगला जन्म कहां और कैसा होगा? यह जानने के लिए हमें कर्म, संस्कार और आत्मा के गूढ़ सिद्धांतों को समझना होगा। बहुत सुंदर व्याख्या। लेकिन क्या ये सच है कि आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर अगला जन्म चुनती है? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। बिल्कुल सिया। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों, इच्छाओं और संस्कारों का परिणाम होता है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा कर्म यथा श्रुता, अर्थात आत्मा अपने कर्मों और ज्ञान के आधार पर अगली यात्रा तय करती है। यह कर्म सिद्धांत के अनुसार होता है। अच्छे कर्म आत्मा को सुखद अनुभव प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म कठिनाइयों और पीड़ा का कारण बनते हैं। इसे समझने के लिए हम एक दृष्टांत लेते हैं। एक किसान जैसा बीज बोता है, वैसी ही फसल उगती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन का मार्ग तय करती है। विज्ञान इस पर क्या कहता है? क्या पुनर्जन्म को लेकर कोई प्रमाण मिले हैं? विज्ञान ने पुनर्जन्म की अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कई शोध इस दिशा में किए गए हैं। डॉक्टर यान स्टीवेंसन का काम इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। उन्होंने ऐसे बच्चों पर शोध किया जो अपने पिछले जन्म की यादें लेकर पैदा हुए थे। उदाहरण के लिए, एक बच्चे ने अपने पिछले जन्म के माता पिता, घर और घटनाओं का उल्लेख किया। जब जांच की गई तो उसके कथन सही पाए गए। साथ ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और परामनोविज्ञान ने भी ऐसे कई केस दर्ज किए हैं जो पुनर्जन्म की ओर इशारा करते हैं। हालांकि न्यूरोसाइंस का मानना है कि यह सब हमारी चेतना और मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम हो सकता है। चेतना, कॉन्शियसनेस का क्षेत्र अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अगर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे पहले से तय है? यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यात्म के अनुसार जीवन में कुछ घटनाएं हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन हमारे पास पुरुषार्थ यानी कर्म करने का अधिकार है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात
हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे कर्म वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जीवन में हमारा प्रयास, एफर्ट ही हमें परिस्थितियों को बदलने का अवसर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है? क्या यह कर्म और इच्छाओं के चक्र से मुक्त हो सकती है? हाँ सिया, आत्मा की मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। जब आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। उपनिषदों में कहा गया है, संसार सागरं तीर्थवा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो आत्मा संसार के चक्र को पार कर लेती है, उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह यात्रा कठिन है। इसके लिए व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होता है। ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। तो क्या यह कहना सही होगा कि आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों और इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है? बिल्कुल सही। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक संत कबीर ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यही मुक्ति का मार्ग है। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने इस जटिल विषय को बहुत सरलता और गहराई से समझाया। दोस्तों, अगर ये विषय आपको रोचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और अच्छे कर्म करें। धन्यवाद।